मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6 बायोलॉजी लेसन 2 आपका कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसमें मैंने कल बहुत सारा कंपोनेंट्स के विषय में बताया, मिनरल्स के विषय में बताया और बहुत सारा चीज जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन। और मैंने आपको चार्ट भी तैयार करने के लिए बोला था कि कौन सा विटामिन, कौन सा फैट, कौन सा कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए क्या यूजेज है। तो इसमें कुछ एक स्टूडेंट ने तैयार किया, बाकी बहुत सारा स्टूडेंट ने तैयार नहीं किया। तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अच्छा से स्टडी कीजिए और चार्ट तैयार करके वो सेंड कर सकते हैं आप अपना स्कूल के व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में और नंबर पर। तो इस तरीका से हम लोग ने कुछ पार्ट को पढ़ा और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें एडिशनल है टू जो है एडिशनल टू है वाटर एंड रफेज, जो मैं अंडर ब्रैकेट भी कल करके रखा था। ये कोई हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत एनर्जेटिक नहीं है, पर इसका नहीं होना हमारा बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो वाटर क्या है कि वाटर इज द मोस्ट एबंडेंट सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी। हमारा बॉडी के लिए ये बहुत ही बड़ा सब्सटेंसेस है, बहुत ही जरूरीफुल सब्सटेंसेस है और इसका नहीं होना हमारा बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इसलिए वाटर का होना हमारा बॉडी में जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी हैज कवर्ड ऑलमोस्ट अबाउट 70% ऑफ द वाटर मेड ऑफ वाटर, यानी कि आप कह सकते हो कि एक इंसान का बॉडी जो है उसमें 70% वाटर ही इन्वॉल्व होता है, यानी वाटर से ही बना हुआ होता है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ आवर ब्लड इट्स कंपोनेंट ऑफ वाटर, यानी कि हमारा ब्लड जो है वो 90% जो है वो उसमें वाटर इन्वॉल्व रहता है। तो इसका आप समझ सकते हो कि वाटर का हमारा बॉडी में क्या यूज है, समझ गए। तो वाटर हेल्प इज एलिमिनेट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वीट एंड यूरिन फ्रॉम द बॉडी। कह रहा है कि वाटर जो है वो हमारा बॉडी से कैसे निकलता है, या तो यूरिन के माध्यम से निकलता है या फिर आप गर्म के टाइम में, यानी कि अभी जो समर डे है इसमें आप लोग अगर कहीं बाहर निकलते हो तो बहुत ज्यादा पसीना आता है, उससे भी हमारा बॉडी से वाटर लॉस होता है। इसलिए हम लोग को ज्यादा से ज्यादा वाटर यूज करना चाहिए, पीना चाहिए। तो वाटर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉडी। तो हमारा जो बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो भी हम लोग पोषक तत्व लेते हैं, मिनरल्स पोषक तत्व लेते हैं, या फिर आपको कुछ भी जो खाना लेते हैं हम लोग, फ्रूट्स लेते हैं, तो इस चीज के को हमारा बॉडी में एक कंप्लीट जो है आपको बैलेंस करने में, डाइजेस्टिव सिस्टम में तैयार करने में और अलग अलग पार्ट में पहुंचाने के लिए वाटर का होना बहुत जरूरी होता है। द केमिकल चेंज इज टेक प्लेस इन द बॉडी इन्वॉल्विंग वाटर इन द मीडियम। तो वाटर एक मीडियम होता है जिसमें हमारा बॉडी में जो फूड जाता है वह केमिकल चेंजिंग हो जाता है उसका वहां पर जाने के बाद। इट्स रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, और वाटर जो है हमारा बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करते रहता है। तो आपने समझ गया कि वाटर इज फाउंड इज मोस्ट फूड। तो हर फूड में ये वाटर ऑलमोस्ट रहता ही रहता है। वंस नीड टू द ड्रिंक अबाउट 2 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। 2 से 3 लीटर्स ऑफ वाटर जो है हम लोग को प्रतिदिन पीना चाहिए, चाहे वो समर डे हो या विंटर डे हो, स्प्रिंग डे हो, कोई भी डे हो, कोई भी सीजन हो, कोई भी वेदर हो। 2 से 3 लीटर वाटर हम लोग को ईच एंड एवरी डे पी ही लेना चाहिए, ये जरूरी है। इससे क्या होगा कि वाटर बॉडी में रहेगा तो हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, हमारे जो कुछ भी हम लोग फूड लिए हैं उसका डाइजेशन अच्छा से हो जाएगा और हमारा जो रफेज तैयार होता है, यानी कि आप पॉइंट आता है रफेज का, सेकंड पॉइंट क्या है, ये डाइटरी फाइबर इसको बोलते हैं सेकंड लैंग्वेज में। तो रफेज इज द डाइटरी फाइबर प्रेजेंट इन द फूड वी ईट। जो कुछ भी हम लोग खाते हैं कुछ ना कुछ उसमें जो है रफेज होता है, यानी गुद्देदार होती है। जैसे मैंगो आप लेंगे तो मैंगो में बहुत ज्यादा रफेज तैयार हो जाता है, ठीक है, गुद्देदार होता है, यानी कि जिसमें ज्यादा जो है आपको ये फाइबर्स होता है। इट इज द पार्ट ऑफ द फूड, इट इज नॉट डाइजेस्ट बाय द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कह रहा है कि इस चीज फूड को हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी ह्यूमंस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं कर पाता। एनिमल्स का जो सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो कुछ हद तक रफेज को कंप्लीट कर लेता है, यानी कि वो उसका यूज कर लेता है बॉडी में, यानी डाइजेस्ट हो जाती है उसका, लेकिन कंप्लीट नहीं होती है और ह्यूमन में तो होता ही नहीं है। इसलिए फॉर द कीपिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी, सो रफेज प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, अच्छा रहे,
मजबूत रहे, इसलिए ये रफेज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट हेल्प टू फूड मूव थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स, तो कर रहा है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाके हमारा फूड को हेल्प करता है मूव करने के लिए। इट हेल्प टू द ब्लो मोमेंट्स टू द प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, तो कर रहा है कि कॉन्स्टिपेशन से भी बचने के लिए ये हमको हेल्प करता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब होता है कब्ज, जो उससे भी बचने के लिए हमको हेल्प करता है। रफेज एड्स cooked to the food and satisfied your appetite, करा है कि ये रफेज जो होता है वो हमारा जो फूड का जो है पार्ट होता है वो हमको सेटिस्फाइड करता है और हमको प्रिवेंट भी करता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता भी है। तो pulses and cradles with seed coats and vegetables such as the spinach, garbage and cucumber are rich sources of roughage, तो ये सभी चीज में जो है बहुत ज्यादा मात्रा में रफेज होता है। अब बात हम लोग करेंगे बैलेंस डाइट का, जो है आपका थर्ड है। बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, कि जिस तरीका से हम लोग मार्केट गए और कुछ कुछ खाते रहते हैं, जैसे समोसा हो गया, सैंडविच हो गया, या फिर जो है और कुछ मार्केट का फूड हो गया, चाट वगैरह हो गया। इसके बाद हम लोग घर आते हैं तो घर में भी हम लोग दाल रोटी सब्जियां ये सब खाते रहते हैं। तो खाना ये एक बैलेंस डाइट नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग जो इसका बेसिक कंपोनेंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये किस लेवल पर ले रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एज ये वर्क करता है कि हर एज के लिए अलग अलग जो है बैलेंस डाइट होती है, और बैलेंस डाइट का मेंटेन करना ये बहुत जरूरी है। अगर आप बैलेंस डाइट का मेंटेन नहीं करेंगे तो आप अनहेल्दी रहेंगे, यानी अस्वस्थ रहेंगे। बैलेंस डाइट का आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको जो है आपका बॉडी का ग्रोथ जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, या फिर जो है ग्रोथ जो होगी आपका बॉडी का वो कोई एक पर्टिकुलर पार्ट का ही ग्रोथ सिर्फ होगा, यानी कि मोटा रहा तो सिर्फ मोटा हो रहा, एकदम बैल की तरह मोटा हो गया, समझे। तो बैलेंस डाइट का होना एकदम जरूरी है। आपको जो न्यूट्रिशन होता है, जो हम लोग को डाइट के विषय में समझाता है, बताता है कि कौन सा टाइम में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। स्पेशली हमारे घर में जो पेरेंट्स होते हैं वो हम लोग को सजेस्ट करते हैं कि इस समय हम लोग को कौन सा फूड लेना चाहिए, इस समय कौन सा फूड नहीं लेना चाहिए। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस शीट तैयार होती है, यानी भोजन का एक बैलेंस शीट तैयार होती है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग फूड लेते हैं कि हमारा बॉडी को अभी क्या क्या फूड का रिक्वायरमेंट है, कौन सा टाइम में फ्रूट्स लेना चाहिए, कौन सा टाइम में जो है लंच करना चाहिए, कौन सा टाइम में डिनर करना चाहिए, कौन सा टाइम में ब्रेकफास्ट करना चाहिए। ये टाइमिंग जो होती है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बैलेंस डाइट के लिए। तो हम लोग बैलेंस डाइट में डिफरेंट फूड्स आइटम कंटेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, तो कर रहा है कि बहुत अलग अलग जो फूड आइटम्स होता है वो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को कवर करता है। मान लो कि तुमको विटामिन ए की कमी हो गई, तो सिर्फ और केवल सिर्फ हम लोग 2-3 महीने सिर्फ विटामिन ए वाला ही प्रोडक्ट लेंगे, तो इससे क्या होगा कि विटामिन बी और डी का भी कमी हो जाएगा बॉडी में। इसलिए हम लोग को क्या करना है कि जो भी फूड लेना है बैलेंस डाइट में वो रेगुलर लेना है, और उसका एक जो टाइम टेबल होती है, रूटीन चार्ट होती है, वो चार्ट बना के उस चीज को हम लोग को लेना चाहिए टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। हमारा बॉडी के लिए जितना भी न्यूट्रिएंट्स है सब नेसेसरी है, सब जरूरी है। वी हैव टू ईट वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। हम लोग अलग अलग फूड आइटम्स खाते हैं, बहुत वेराइटी का खाते हैं, लेकिन a diet that contains sufficient quantity of all the nutrients that are required for the proper growth and functioning of the body is called balanced diet। यानी कि ये जो है वो बैलेंस डाइट के लिए तैयार होता है। बैलेंस डाइट के लिए तैयार होता है इस तरीका से। तो बैलेंस डाइट जो है वो क्या है कि आपका जो है ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, यानी कि आपका बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ हो, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी का, इसके लिए हम लोग को बैलेंस डाइट लेना एकदम जरूरी है। द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स डिफर टू फ्रॉम ईच इंडिविजुअल टू अनदर, करा है कि ये हर किसी के लिए अलग अलग है।
मैंने पहले ही जिक्र किया कि हर एज कैटेगरी के लिए ये अलग अलग है। अगर मान लो कि अंडर 1 ईयर्स का चाइल्ड है तो उसको कितना टाइम जो है भोजन चाहिए, क्या उसके लिए भोजन चाहिए, उसको कैसे न्यूट्रिएंट्स जो है प्रोवाइड करेंगी, उसका बोन का डेवलपमेंट हो, उसका मेंटल हेल्थ डेवलप हो, उसका जो है अदर बॉडी पार्ट्स डेवलप हो। तो ये सभी चीज का डेवलपमेंट के लिए हम लोग को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के ऊपर में डिपेंड रहना पड़ता है और वो सभी न्यूट्रिएंट्स को हम लोग को रेगुलर यूज करना पड़ता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक कंप्लीट ग्रोथ, एक जेंडर जो है यानी कि आपका एज, जेंडर, हेल्थ कंडीशन जो है, ये सभी एक्टिविटी लेवल को चेक करके हम लोग को एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लेबर्स नीड मोर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स टू कंपेयर द अदर पर्सन डूइंग। तो कह रहा है कि एक लेबर को, एक मजदूर जो हमारे काम करता है, उसको हम लोग से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट की जरूरत होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक वर्क करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, इसलिए उसको ज्यादा जरूरत है। वहीं हम लोग को कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की आवश्यकता बिल्कुल कम है, क्योंकि हम लोग फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। अभी तो घर में बैठे हैं, इसलिए घर में भी कुछ फिजिकल वर्क कीजिए, हेल्प कीजिए पेरेंट्स का, और कोई जिम वगैरह कीजिए, घर के अंदर में योगा वगैरह कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपका जो है बॉडी वो फिजिकली स्ट्रांग होता रहे। अगर नहीं करेंगे तो आलू बन जाएंगे, बॉयल आलू हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग घर में प्रॉपर वे में जो है एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, फिजिकल वर्क कीजिए। तो इसी तरीका से हम लोग कह सकते हैं कि अगर मान लो कि एक ऑफिस रूटीन वर्कर है, यानी जो ऑफिस के लिए निकलता है, टाइमली जाता है, टाइमली आता है, उसको बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं होती। एक टेंडर एजर जो होता है नीड मोर एनर्जी देन अ बेबी, यानी कह रहा है कि एक छोटे बच्चा का जो मैंने जिक्र किया, उसका जो एनर्जी लेवल है उससे ज्यादा एनर्जी लेवल एक टेंडर एजर का होता है, यानी कि जो 12 साल से आपको 18-20 साल का जो युवा होता है, 24 साल का जो युवा होता है, 24 इयर्स का जो एडल्ट होता है, उसके लिए जो है एक अच्छा बैलेंस डाइट का जरूरत होता है और ज्यादा एनर्जेटिक फूड का भी उसको जरूरत होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वर्क करता है। इसलिए तो आपने बैलेंस डाइट को समझ गया कि बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी फूड आइटम्स को हमको रेगुलर जो है मतलब अनयूजेड फूड आइटम्स को हम लोग को ऐसे रेगुलर यूज नहीं करना चाहिए। जैसे कि पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, या फिर जो है सैंडविच हो गया, ये सब का अगर हम लोग रेगुलर यूज कर रहे हैं और उसके बाद घर में भी आके भोजन ले रहे हैं, तो उससे हमको एनर्जी नहीं मिल रही है, वो हमारा बॉडी में जाने के बाद वो उसका मिस यूज हो रहा है। इसलिए हम लोग को एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए। अब आते हैं फूड पिरामिड के विषय में। फूड पिरामिड क्या है, इसका विषय में आपको आज समझना चाहिए। फूड पिरामिड आपका बुक में भी होगा और ये एक डायग्राम से समझना होगा। P1, P2, P3, P4, इसको समझिए। सबसे नीचे आता है ग्रेन्स, उसके बाद आएगा आपका P2 जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। थर्ड आपका आएगा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, थर्ड आ गया। उसके बाद जो है फोर्थ जो है ये फ्लैश के लिए है, नहीं आप हाँ फोर्थ हो गया, ये फोर्थ है। ये मीट, एग्स, फिश etc इसके लिए है। और लास्ट में आता हम लोग का फैट्स एंड स्वीट्स, इसके लिए है। तो इस तरीका से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि फूड पिरामिड क्या है। तो इसको आपको एक डायग्राम से मैंने समझाया।
आपको लेना क्या है, फर्स्ट है ग्रेन्स। ग्रेन्स मीनिंग कि क्रॉप्स ग्रुप का जो होता है वो है, ये बेसिक यूज है इसका फूड पिरामिड में। दिस इज द दिस ग्रुप इंडिकेट्स या इंडिविजुअली फूड्स आइटम्स मेड ऑफ द क्रेडल्स, ओट्स वगैरह वगैरह, इट्स राइस, वीट्स एंड राइस, वीट्स प्रोडक्ट्स यानी कि आटे का बना हुआ ब्रेड वगैरह, इन सभी चीज को हम लोग इस चीज में लेते हैं। यानी कि इसके अंदर में आपको कार्बोहाइड्रेट भी होती है और डाइटरी फाइबर्स भी होती है। सेकेंड स्टेप है आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रुप्स फ्रॉम द नेक्स्ट लेवल ऑफ द पिरामिड, यानी कि आपका सेकेंड लेवल जो है पिरामिड का है, और इसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स, और अलग अलग वेजिटेबल अलग अलग मिनरल्स और विटामिन को कंटेन करता है। तो फ्रूट्स आर द सोर्सेज ऑफ नेचुरल शुगर, रफेज एंड विटामिन्स। तो ये नेचुरल शुगर भी है, रफेज भी है, विटामिन भी है, इसलिए हमको इस चीज को भी लेना चाहिए। थर्ड स्टेप आता है मिल्क ग्रुप में। तो मिल्क ग्रुप में जो है, जैसे कि मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, चीज वगैरह हो गया, और बहुत सारा स्वीट वगैरह हो गया, ये भी मिल्क प्रोडक्ट में ही आता है। तो इसमें फास्फोरस और कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसको भी हम लोग को लेना चाहिए। उसके बाद आता है आपका एक ग्रुप है जो मीट एग्स फिश का, प्लस का। तो मीट एग फिश जो है, ये भी जो है पोएट्री फिश एंड पोएट्री चिकन आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस ग्रुप। इस ग्रुप का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो इस चीज में जो है हम लोग को क्या मिलता है कि इससे कैल्शियम भी मिलती है, और बहुत सारा और अदर जो है मिनरल्स भी मिलता है, और बहुत अलग अलग टाइप का जो है आपको कंपोनेंट्स भी इसके साथ जो है इन्वॉल्व होता है, बहुत सारा विटामिन भी इसके साथ इन्वॉल्व होता है, वो भी हम लोग को मिलता है। तो ये बेसिकली जो है P4 जो है, यानी कि आपका फ्लैश ग्रुप जो है, ये हर किसी के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो कोई इसको लेते हैं वो इस चीज को लेंगे, और जिनको ये चीज नहीं लेना है, यानी कि मीट वगैरह नहीं लेने वाला पर्सन है, व्यक्ति है, तो वो इस जगह पर जो है बहुत अलग अलग क्वालिटी का दाल्स भी ले सकते हैं, राजमा वगैरह जो है वो ले सकते हैं। उसमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में जो है प्रोटीन होती है, कैल्शियम होती है, तो वो इस चीज को गेन कर सकते हैं। उसके बाद आपको आता है फैट्स एंड स्वीट्स ग्रुप, जो लास्ट है पिरामिड का। तो फैट्स एंड स्वीट्स फ्रॉम द टॉप लेवल ऑफ द पिरामिड्स, यानी कि ये पिरामिड का सबसे ऊपर लेवल में आप देख सकते हैं। तो द फूड इज अ पार्ट ऑफ द पिरामिड प्रोवाइड कैलोरीज बट नॉट मच न्यूट्रिशन, यानी कह रहा है कि ये आपको कैलोरी तो दे रहा है लेकिन न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा नहीं दे रहा है। हेंस आप कह सकते हो कि दिस फूड बी द ईटन जो है, इसको हम लोग जो है स्प्राइटली हम लोग को बहुत कम और हल्का यूज करना चाहिए इसका। तो इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे कि आपके साथ इंक्लूड स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, डिजायर एंड आइटम्स ऑफ द सलाद वगैरह इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। बटर, घी, ये सब क्रीम, ये सब हम लोग इस चीज में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीका से आपका फूड पिरामिड तैयार होता है, और यही फूड पिरामिड जो है हम लोग पिरामिड जो है ये एक बैलेंस डाइट को भी इंडिकेट करता है, और इस तरह से हम लोग को फूड लेना चाहिए। अब बात होती है डिफिशियंसी डिजीज का, यानी कि मान लो कि बॉडी में कोई ना कोई चीज का कमी तो हमेशा रहता ही है। अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हो, तो बैलेंस डाइट लेते हो तो आपका बॉडी में कोई भी चीज का कमी नहीं आएगा। अगर बैलेंस डाइट नहीं लेते हो तो आपका बॉडी में डिफिशियंसी डिजीज होगा, यानी कोई ना कोई चीज का कमी आ जाएगा, जिसके कारण कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि मान लो कि कार्बोहाइड्रेट का अगर हमारा बॉडी में कमी हो जाता है तो क्या हो जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट का हमारा बॉडी में कमी होने से हमारा बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, बहुत ज्यादा हम लोग दुबला पतला हो जाएंगे और कोई काम अच्छा से नहीं कर पाएंगे। इसलिए कार्बोहाइड्रेट भी हमारा बॉडी के लिए जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से प्रोटीन अगर हमारा बॉडी में कम हो जाएगा तो हमारा बोन का अच्छा से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए प्रोटीन भी लेना जरूरी है। और बोन का डेवलपमेंट नहीं होगा तो हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसमें भी प्रॉब्लम आएगा, इसलिए हमको प्रोटीन भी लेना जरूरी है। इसके साथ साथ विटामिन, अगर विटामिन जो बहुत सारा पार्ट है विटामिन का, आपको मैंने एक चार्ट बनाने के लिए फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने के टाइम में ही बोला था कि आप विटामिन का एक चार्ट बनाइए, तो कौन सा विटामिन हमारे बॉडी के लिए क्या यूज है, और अगर ये विटामिन हमारा बॉडी में नहीं है तो इससे हमको कौन सा डिजीज हो सकता है, इसका चार्ट बना के आज ही आपको सेंड करना। हर हाल में विटामिन्स, मिनरल्स और जो अदर जो फूड आइटम्स है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसका बॉडी में नहीं होने से
क्या क्या हमको हो सकता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है बॉडी में, इसका डिफिशिएंसी डिजीज क्या है बॉडी में, और इसका सोर्स क्या है, इसका एक चार्ट बना के अच्छा से आप कलरफुल चार्ट बना के आप हमको सेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड समाप्त हो रहा है। तो आपने इस चैप्टर के अंदर में फूड के विषय में समझा और इसका अलग अलग इंग्रेडिएंट्स जो है इसके विषय में आपने समझा। तो आपको आज का होमवर्क क्या है कि इस चैप्टर को एक बार अच्छा से घर में स्टडी कीजिए और उसके बाद आप हमको बैलेंस डाइट का एक पिरामिड बनाइए। आपका क्या बैलेंस डाइट है उसका एक चार्ट बनाइए, उसके साथ साथ विटामिन, मिनरल्स और अदर जो प्रोडक्ट है यानी कि वाटर डिफिशिएंसी होने से क्या हो सकता है। तो ये सभी चीज के विषय में भी आप एक चार्ट ड्रॉ कीजिए, इसका सोर्स क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका डिफिशिएंसी डिजीज क्या है हमारा बॉडी के अंदर में। तो उसके बाद आप हमको सेंड कीजिए। यही आज का आपका होमवर्क है। थैंक यू। और इसके बाद हम जो है आपको क्वेश्चन आंसर का एक PDF भेजेंगे, उससे आप लोग नोट्स कर लेंगे अपने नोट्स में क्वेश्चन आंसर को। थैंक यू।